टोमेटो फार्मिंग। आदर्शपुर नाम के गांव में सोमनाथ नाम का किसान रहता था। उस गांव में एक ही तालाब था। वो गांव के अधिकारी के नियंत्रण में था। उस गांव के लोग वो तालाब के पानी से ही खेती करते थे। इसके लिए वो गांव का अधिकारी मुरली मनोहर पैसे वसूली किया करता था। एक किसान दूसरे किसान से, इस गांव के किनारे जो तालाब है उसके लिए हम उसे क्यों पैसे भर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। हमारे दादा के जमाने से इसी तालाब पर निर्भर होकर खेती करते थे, तब ऐसे पैसे भरते थे। ये किसी से नहीं सुना। इसकी नाइंसाफी पता नहीं क्या है। ये अपना अधिकार के नाम पर अन्याय कर रहा है और हमें भुगतना पड़ रहा है। इस तरह किसान अपने दुख के बारे में कुछ कर नहीं सके और मुरली मनोहर को पैसे भरते जा रहे थे। सोमनाथ के घर के सामने एक कुआं था। एक दिन गांव का अधिकारी मुरली मनोहर सारे किसानों से, सबका दाम बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन आप लोग मेरे पानी से खेती करके पुराने दाम पर ही हो। इस साल से आप लोगों को पानी का दाम बढ़ाना होगा, ठीक है? अभी ही सबका दाम ज्यादा बढ़ गया है जी। पेट्रोल का दाम बढ़ गया और खेत के लिए पानी पंप करना है तो बहुत खर्च हो रहा है। फसल को मार्केट तक पहुंचाने में भी बहुत खर्च हो रहा है जी। मुझे बोरिंग डलवाने के लिए भी आप अनुमति नहीं देते। ये बहुत अन्याय है। गांव का अधिकारी जाने के बाद एक किसान से सोमनाथ, हमारा छोटा गांव होने के कारण एक भी अधिकारी यहाँ आकर नहीं देखता, इसलिए ये ऐसे बर्ताव कर रहा है। किसान में से कुछ, क्या करे, सब हमारी किस्मत है। घर आकर सोमनाथ अपने पत्नी से, हमें खेती के अलावा और कुछ नहीं आता। वो वहाँ पैसों का दाम बढ़ा दिया, खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिक्र मत कीजिए, ऐसे नहीं होगा कि कोई उपाय नहीं मिले। हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। अगले दिन सोमनाथ के बचपन का दोस्त वंशी राष्ट्र के राजधानी में एग्रीकल्चर का कोर्स करके गांव आया है, ये बात पता चला। उस शाम सोमनाथ वंशी के पास गया। सोमनाथ वंशी से गांव के किसान कैसे पानी की वजह से परेशान हैं, इसके बारे में बताया। सोमनाथ, तुम इस बार क्या फसल डालने की सोच रहे हो? टमाटर का फसल। तो तुम्हारे घर में कुएं के पानी से, इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक के बैग से और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक बोतल से टमाटर उगा सकते हो। इजराइल जैसे छोटे देश में जहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता, गर्मी में भी अद्भुत फसल उगाते हैं। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक की थैली से कैसे उगाना है वो अपने घर के पौधों से दिखाया। एक दिन सोमनाथ काम शुरू करते हुए प्लास्टिक थैली को आधे में काटकर उनमें मिट्टी भरा। प्लास्टिक थैली के नीचे के हिस्से में थोड़े छेद किए। प्लास्टिक थैली में बीच में एक छोटा खड्डा करके उनमें टमाटर के पौधे बोया। उसके इर्द गिर्द मिट्टी में पानी डाला। प्लास्टिक वाटर बॉटल के ढक्कन में कुछ छेद करके पीछे की तरफ कुछ काटने के बाद छोटे लकड़ियों को डालकर बॉटल्स को उल्टा लटकाया। फिर जहां काटा था उस तरफ से पानी डाला। उससे बूंद बूंद पानी पौधों पर गिरने लगा। कुछ दिन के बाद प्लास्टिक की थैली में पौधे जरा सा बढ़ गए। तब सोमनाथ टोमेटो के पौधों को कीटनाशक दवा डालने लगा। एक एक बैग में पौधों के जड़ को बांधा। उसके बाद अच्छी मिट्टी लेकर आया और अच्छी तरह से उसमें डाला। कुछ दिनों बाद पौधों पर फूल और सब्जी उगने लगी। सूखे पत्तों को काट दिया गया। फिर कुछ दिनों बाद टमाटर बड़े होकर पकने के बाद उसे तोड़कर बुट्टी में भरा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि तभी टमाटर का दाम बढ़ गया था। अच्छे लाभ मिले। सोमनाथ वंशी की मदद से जिला कलेक्टर को गांव के अधिकारी के बारे में बताया। कलेक्टर ने गांव के अधिकारी को सस्पेंड किया। सोमनाथ को आदर्श मानकर बाकी के किसान
अपने घर पर ही कम पानी के साथ ही व्यवसाय करने लगे। आखिरकार आदर्शपुर गांव में आदर्श आ ही गया।